तो वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के 35 ऐसे सवालों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे हुए हैं। मैं सभी प्रश्नों के साथ उनके साल भी बताता चलूंगा ताकि आपको पता चले कि ये कब पूछा गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। और सवाल बढ़ने से पहले आप मैं से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पे देख लें, क्योंकि मैंने सेंटअप के एग्ज़ामिनेशन हो या तो क्वेश्चन बैंक हो, मैंने सभी करा रखे हैं। अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाएँ और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाकर देख लें, वो आपके इम्पोर्टेंट है बहुत ही एग्ज़ाम के लिए। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आज का फिजिक्स का पहला सवाल है, लिखा हुआ इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए कूलॉम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन सी वोल्ट या ऑप्शन डी एनसी इनवर्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एनसी इनवर्स, मतलब कि न्यूटन कूलम इनवर्स। ये 2022 में पूछा गया है। मैं बताता चलूंगा कब कौन पूछा हुआ है ताकि आपको पता चल सके। आप कमेंट करके मुझे बताता रहिएगा, हर एक सवाल से पहले मुझे आप बता दीजिएगा कि आपका कौन सा आंसर है। दो की तरफ बढ़ते हैं। किसी चालक विद्युत धारिता का व्यंजक है? इसके ऑप्शन ऑप्शन है सी बराबर क्यू बटे भी, ऑप्शन नंबर बी सी बराबर भी बटे क्यू, ऑप्शन नंबर सी बराबर क्यू भी, या ऑप्शन नंबर डी सी बराबर क्यू स्क्वायर बटे भी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सी बराबर क्यू बटे भी। ये कब पूछा हुआ है? तो 2022 का। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 3 नंबर सवाल है, वायु के लिए प्रवैधुत सामर्थ्य होता है? आप अपना कमेंट अभी ही कर दें। इसके ऑप्शन है 3 गुने 10 पावर 6, मतलब Vm इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी 4 गुने 10 पावर 6 इनवर्स Vm इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी 5 गुने 10 पावर 6 इनवर्स Vm इनवर्स, या ऑप्शन नंबर डी 5 मैंने शायद मैंने गलत पढ़ दिया। इसका ऑप्शन डी है 10 पावर 6 पावर Vm इनवर्स, लेकिन इसका आंसर सही है। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए 3 गुने 10 पावर 6 Vm इनवर्स। ये कब का पूछा हुआ है? तो 2022 का ही पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 4 की तरफ। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी फैराड, ऑप्शन डी एम्पियर। ये भी पूछा हुआ सवाल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फैराड, ऑप्शन नंबर सी। 5 की तरफ बढ़ते हैं। धातु का परावैद्युतांक होता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी अनंत, ऑप्शन नंबर सी 1, या ऑप्शन डी -1। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनंत, ऑप्शन नंबर बी। ये कब का पूछा हुआ है? तो 2019 का पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ। एक माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होता है? आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं आंसर बोलने से पहले। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 माइक्रो कूलम, उसको माइक्रो पढ़िएगा यू का, ऑप्शन सी है 1 कूलम, ऑप्शन डी अनंत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 माइक्रो कूलम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये भी कब पूछा हो? तो 2019 का प्रश्न है। आप, मुझे लगता है कि आपने कमेंट कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता होगी। सबसे पहले वीवीए लिखिए इसको। ये वीवीए मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके हर एक एग्जाम में लगभग पूछा हुआ। 2013 से लेके 24 तक सभी के एग्जाम में लगभग पूछा हुआ सवाल है। इसका रट लीजिए, रट लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको रट लीजिए कि हाँ ये एग्जाम में आएगा। इसका सही आंसर बी होगा। आप कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मुझे पता चल सके। इसका आंसर मुझे आपसे पहले से ही पता था। 8 नंबर पढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल की विमा है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर बी एम एम इनवर्स एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर सी एम एल टी इनवर्स टू, ऑप्शन नंबर डी एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। पूछा हुआ सवाल है। अगर आपको पहले से पता था तो आप मुझे कमेंट करके यस खाली लिख दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये पता था। आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है? इसके ऑप्शन सुने तांबा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी टंगस्टन, या ऑप्शन डी नाइक्रोम। पुराना सवाल है, 2017 में पूछा हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी नाइक्रोम। मुझे कमेंट करके बता दें, इसका नाम लिख दीजिए खाली कमेंट में। 10 की तरफ बढ़ते हैं। शोषित विद्युत ऊर्जा। इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
ऑप्शन नंबर बी विभवांतर के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। इसके ऑप्शन है 0.5 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी अनंत, ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर, या ऑप्शन नंबर डी शून्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी शून्य, ऑप्शन नंबर डी। कब का प्रश्न है ये? तो 2021 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। लिखा हुआ है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। इसके ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन नंबर बी ओमेगा एल, ओमेगा पढ़िए उसको, मैंने डब्ल्यू लिख गया क्योंकि ओमेगा नहीं होता कीबोर्ड में। ऑप्शन नंबर डी है 1/ओमेगा एल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन नंबर ए शून्य। 2022 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। धारितीय प्रतिघात होता है। इसके ऑप्शन नंबर ए ओमेगा बटे सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सी बटे डब्ल्यू, मतलब ओमेगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी ओमेगा सी, या ऑप्शन नंबर डी 1/ओमेगा सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, 1/ओमेगा सी, ऑप्शन नंबर डी। ये पूछा हुआ प्रश्न 2021 का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 14 नंबर लिखा हुआ, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हों तो इसके ऑप्शन ए N1 बड़ा होगा N2 से, ऑप्शन बी N2 बड़ा होगा N1 से, ऑप्शन सी N1 बराबर होगा N2 के, या ऑप्शन डी N1 बराबर होगा 0 के। इसका सही आंसर ऑप्शन बी N2 बड़ा होगा N1 से। ये पूछा हुआ सवाल है, 2 बार पूछा है, 2019 में है, याद रखिएगा इसको। 15 की तरफ बढ़ते हैं। अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? इसके ऑप्शन नंबर ए धारा, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी आवृत्ति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी। ये कब का प्रश्न है भाई? तो ये 2020 में पूछा हुआ सवाल है। बढ़ते हैं प्रश्न आगे। 16 सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र कहलाता है। इसके ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी डायनेमो, ऑप्शन सी मोटर, ऑप्शन डी प्रेरण कुंडली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डायनेमो। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। 17 लिखा हुआ, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इसका ऑप्शन ए प्रकाश तरंगे, ऑप्शन नंबर बी एक्स किरणें, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी औरक तरंगे। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। ये पूछा हुआ सवाल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 2 साल पूछा ना तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता। ये 20 में पूछा और ये 22 में पूछा है, तो आप मुझे कमेंट कर बताइएगा इसका सवाल क्या है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गामा किरणों की तरह होता है, गामा लिखा हुआ है, इसके ऑप्शन है अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी कैथोड किरणें, ऑप्शन डी एक्स किरणें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर डी। ये कब पूछा हुआ है? तो 2020 का, सॉरी 2020 का। बढ़ते हैं आगे की तरफ। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। इसके ऑप्शन है अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, या ऑप्शन डी यांत्रिक। ये सवाल पूछा हुआ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ। कब कब आया है? तो पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको भाई। क्यों? क्योंकि 2019 में, 20 में और 22 में सोचिए लगातार आया हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको पहले से प्रश्न पता था या नहीं। यस लिख दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये पहले से पता था। बढ़ते हैं सवालों की तरफ आगे। 20 नंबर सवाल है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में क्षेपित होता है? इसका ऑप्शन है गामा किरणें, ऑप्शन बी एक्स किरणें, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन डी कैथोड किरणें। इसका सही आंसर ऑप्शन डी कैथोड किरणें। कब का पूछा हुआ है? तो 2019 का, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं किसकी तरफ। विद्युत चुम्बकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है। इसके ऑप्शन नंबर ए होती है, सॉरी, इस हम बताओ हो सकती है। ऑप्शन ए है सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ विद्युतीय चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, सी इसका सही आंसर है। पूछा हुआ सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, 22 की तरफ। मृग मरीचिका का कारण है। इसके ऑप्शन है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी विवर्तन एवं, या ऑप्शन डी
प्रकीर्णन। ये भी सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इसका सही सवाल का जवाब क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने 22 को छोड़ा है, एक और 17 को छोड़ा था। आप मुझे कमेंट करके याद से बताइएगा इसका आंसर क्या था। लिखना है, एबीसी मत बताइए, लिख के बताइएगा इसका आंसर क्या था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको कमेंट करके आपको बताना है। 23 नंबर सवाल है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। इसके ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन नंबर बी शून्य, ऑप्शन सी +5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -5 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनंत। ऑप्शन नंबर ए कब का है, तो ये 2011 का है। बहुत पुराना प्रश्न है, लेकिन हाँ याद रखना है इसको। 24 की तरफ पढ़ते हैं। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? इसके ऑप्शन नंबर ए लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी हरे रंग के लिए, ऑप्शन सी पीले रंग के लिए, ऑप्शन डी बैगनी रंग के लिए। 2017 में पूछा हुआ सवाल है, ऑप्शन नंबर डी बैगनी रंग के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 25 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसके ऑप्शन नंबर ए कांच, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन सी लोहा, या ऑप्शन डी हीरा। अभी मुझे कमेंट करके बताइए, जैसे ही वीडियो देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। मैं अभी बता रहा हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है आपने कर दिया होगा कमेंट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2019 का प्रश्न है। बहुत हल्का है, लेकिन हाँ पूछा हुआ सवाल है। 26 सवाल है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। इसके ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी बेलनाकार, ऑप्शन सी नीचे है समतल, या ऑप्शन डी वृत्ताकार। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोलाकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोलाकार। ये कब का पूछा हुआ सवाल है, तो 2019 का पूछा हुआ सवाल है। बढ़ते हैं 27 की तरफ। किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसके ऑप्शन नंबर ए आवेश संरक्षण नियम, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षण नियम, ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण नियम, या ऑप्शन नंबर डी कोणीय संवेग संरक्षण नियम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षण नियम, ऑप्शन नंबर बी। ये 2017 में पूछा हुआ सवाल है। बढ़ते हैं अगले तरफ। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। मुझे कमेंट करके पहले बताइए, मेरे बताने से पहले आप कमेंट कर दीजिए इसका सही आंसर क्या है। इसके ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है व्यतिकरण, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण, या ऑप्शन डी विवर्तन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी। कब का प्रश्न है, 2012 का, सॉरी 2012 का। 29 प्रश्न है, प्रकाशित पथ बराबर होता है। इसके ऑप्शन अपने अपर्तनांक क्रॉस मतलब गुने पथ लंबाई, ऑप्शन बी अपर्तनांक बटे पथ लंबाई, ऑप्शन सी पथ लंबाई बटे अपर्तनांक, या ऑप्शन डी अपर्तनांक गुने लंबाई बटे 2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये इंपॉर्टेंट है सवाल, क्यों? क्योंकि ये 2020 में भी पूछा था, 2022 में भी पूछा था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 30 लिखा हुआ कि जीवाश्म की आयु पता की जाती है। इसके ऑप्शन नंबर ए कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन नंबर बी एक्सरे से, ऑप्शन सी गामा किरण से, ऑप्शन डी लेजर से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्बन डेटिंग से। ये 2017 का प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है? इसके ऑप्शन ए फोटोन, ऑप्शन बी सॉरी प्रोटॉन, ऑप्शन बी फोटोन, ऑप्शन सी ड्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी लेप्टॉन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ड्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी सॉरी मैंने इसका शायद मैंने गलत बता दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोटोन। मैंने देखा नहीं, मैंने ऑप्शन नंबर बी फोटोन होगा। इसका सही आंसर होगा फोटोन। ये 2018 का प्रश्न है। इसका सही आंसर याद रखें, मैंने गलती से बताया सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फोटोन। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, पूर्ण तरंग दैर्ध्य कारक में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन नंबर ए 2 डायोड, ऑप्शन नंबर बी 3 डायोड, ऑप्शन सी 4 डायोड, ऑप्शन डी 5 डायोड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 डायोड, ऑप्शन नंबर ए। 2017 का प्रश्न है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 33 की तरफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। वीवीआई लगाइए पहले इसको, रुकिए 1 मिनट पहले लगाइए वीवीआई इसको। क्यों? क्योंकि ये 2015 में, 16 में, 19 में और 20 में, ठीक ना, ये आया हुआ है सब। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुझे पता है कि इसका आंसर आपको पता है, लेकिन हाँ फिर भी इसको वीवीआई लगा के रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। याद रखिएगा, महा वीवीआई इसको लगा लीजिए, महा वीवीआई। 34 पढ़ते हैं। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसके ऑप्शन ए डी ब्रॉगली, ऑप्शन बी
हाइगेंस, ऑप्शन सी H.A. विल्सन या ऑप्शन डी फ्रेस्नेल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डी ब्रॉगली, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल है, पानी का प्रवैधुत स्थिरांक होता है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 42। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 80। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 80। इसका सही आंसर ए। ये 2021 का प्रश्न है। तो आज जितने भी 35 प्रश्न हो सकते थे फिजिक्स वाले, जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे रिपीटेड वाले, मैंने सभी करा दिए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं अगले ही दिन फिर से दोबारा वीडियो डालने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले सवालों की तरफ, मतलब अगले वीडियो में। हाँ, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका 35 में कितना सही हुआ है। ज़रूर से बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ। धन्यवाद।